हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती। आज हम त्रिकोणमिति का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताया था हमने पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला के बारे में बताया था कि आपको पाइथागोरस प्रमेय के 3 सूत्र याद करने हैं और कुछ परिभाषाएं बताई थी आपको याद करनी है। आज मैं आपको उनके ऊपर सवाल लेके आया हूँ। आइए चलो देखते हैं ये सवाल। यदि साइन थीटा बराबर 15/17 हो तो कॉस थीटा व टेन थीटा का मान ज्ञात करो। अब ये देखते हैं साइन थीटा बराबर 15/17 है। इसे ले लेते हैं पहले। साइन थीटा बराबर 15/17। साइन की हमने आपको परिभाषा बताई थी, अगर आपने याद करी होगी तो ठीक है, अन्य तो आज हम बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्मूला लेकर आए। हमने बताया था वीडियो में कि आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। कैसे याद करेंगे आइए चले देखते हैं। साइन की परिभाषा बताई थी हमने, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और आइए हम सूत्र के माध्यम से देखते हैं। एल से होता है लंब और के से होता है कर्ण। आपका क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। साइन की परिभाषा आप इस तरह याद कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, लंब जो दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ देखते हैं कितना है, तो लंब बराबर आपका हो गया 15 और कर्ण बराबर आपकी तुलना करी हमने तो ये हो गया आपका 17। आइए हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारी ट्रायंगल है, ए बी सी। अब इसमें जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है। और आपको देखते हैं यहाँ को देखो, यह आपका क्या है, लंब है। लंब आपकी खड़ी भुजा होगी, यह हो गई। इसके बाद कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, ये हो गई। अब आपका क्या बचा, आधार। हमें निकालना है आधार। आप यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दोगे, आधार निकालना है। अब हमने पाइथागोरस प्रमेय के 3 फॉर्मूले बताए थे। आइए देखते हैं आधार का फॉर्मूला क्या था। यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था आपको 3 फॉर्मूले तो याद करने ही है। अब ये फॉर्मूला क्या है हमारा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब कर्ण की वैल्यू कितनी है, आइए चलो देखते हैं। कर्ण की वैल्यू है हमारे पास 17, 17 का वर्ग, और माइनस लंब कितना है हमारे पास 15, 15 का वर्ग। या तो आप वर्ग संख्या याद कर ले, अन्यथा अगर याद नहीं कर सकते तो आप जितनी घात है, आप 2 है तो 2 बार कर लेंगे, अगर 3 होती तो 3 बार कर लेंगे, गुणा मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर आपके याद है तो मैं आपको बता दूं, मेरे तो याद है। अब 17 का वर्ग होता है आपका 279 और 15 का वर्ग होता है आपका 225। इसमें से माइनस कर लेंगे, 279 में से 225 क्या कर लेंगे, माइनस। अब ये आ गया आपका 279 में से 9 में से 5 जाके 4, 8 में से 2 जाके 6, 64 आ गया। और 64 का आपका वर्गमूल होता है 8। ये हमारे पास आधार आया है। क्या आया है, आधार। अब हमें क्या निकालना है, एक तो cos थीटा निकालना है और tan थीटा। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं लाइन खींच के। अब हमारे पास क्या है, cos थीटा। क्या है, cos थीटा। अब cos थीटा बराबर परिभाषा क्या है, cos की हमने बताई थी आधार बटा कर्ण। कैसे याद करेंगे, ए से आधार और के से कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब आधार की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 8 आई है तो 8 लिख देंगे। और कर्ण की वैल्यू आई है हमारे पास 17। इसके बाद आते हैं tan। और tan थीटा की जो हमने परिभाषा बताई थी वो बताई थी लंब बटे आधार। आइए चलो देखते हैं, एल से लंब और ए से आधार। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, याद कर लेना है लाल बटे कक्का। तो यह हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। लंब आ गया है हमारे पास 15 और आधार आया है हमारे पास 8। इस प्रकार हमने आंसर आ गया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको कमेंट में जरूर लिखना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक्स वेरी मच।